ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया के जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं हूं, इंस्टाग्राम, ट्विटर अभी एक्स हो गया है, यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे भी हूँ, अक्सर लोगों का जो भी मेरे पास कमेंट आते हैं उसमें मैं समझो तो 45% से 40% तो लोगों का यही कमेंट आ रहा है कि पश्चिम बंगाल के बारे में आप थोड़ा विश्लेषण और कीजिए और डीपली कीजिए और बताइए कि 2026 में जो चुनाव पश्चिम बंगाल में होगा उसकी ग्रहों के हिसाब से क्या दशा बन रही है। तो पश्चिम बंगाल से पहले बिहार में चुनाव होने वाला है जो इसी वर्ष होगा। बिहार के चुनाव के बारे में मैंने ग्रहों की क्या स्थिति है इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर दे दिया है कि चुनाव तक में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, क्या परिणाम आ सकता है, कितने सीट किस पार्टी को आएगा, कौन पार्टी जीतेगा, कौन पार्टी हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। इसका और मैंने उस वीडियो में बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि एकदम सटीक जब तक चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा न कर दी जाए, तिथि न आ जाए, उम्मीदवारों का नाम न आ जाए, उस उम्मीदवारों की कुंडली न आ जाए, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है उनके सबके डिटेल न आ जाए, तब तक सबकी कुंडलियों का बिना अध्ययन किए यह नहीं बताया जा सकता है कि 100% किसकी जीत होगी या किसकी हार होगी। क्योंकि सभी कुछ अभी तो मैं पार्टी और पार्टी के जो मेन जो पार्टी चला अध्यक्ष है उनकी कुंडली के बारे में देखा, उससे बहुत कुछ मैंने बता दिया। लेकिन उम्मीदवार का कुंडली आ जाएगा क्योंकि सीट तो उम्मीदवार ही लाएंगे, तो उसके हिसाब से बहुत कुछ बदलेगा। तो 2026 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा अभी उस बहुत दूर है। कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कौन सी पार्टियां होंगी, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, वह सारा कुछ 2026 में जब चुनाव आएगा तब कुछ क्लियर होगा। लेकिन अभी लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी, इसके बारे में कुछ बताइए 2026 के हिसाब से। तो मैंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया कि 2026 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि अभी 2025 है, कैसी रहेगी ममता बनर्जी की और उनकी पार्टी, जिस पार्टी के वो अध्यक्ष हैं टीएमसी, उसकी कैसी रहेगी 2025 में, अभी जो स्थिति है 2026 में कैसी रहेगी। यह जो मैं आपको बताऊंगा, जो विश्लेषण करके जो अध्ययन करके मैंने आपको बताया, यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और यह ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से गणना करके उसका अध्ययन करके बनाया गया है। इसमें किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। अच्छे लगने वाले लोग तारीफ करते हैं, बुरे लगने वाले लोग जिनको पसंद नहीं आता तो सच्चाई सुन नहीं सकते, क्योंकि यह जो भी है वो कुंडली के आधार पे है, ग्रहों की स्थिति के आधार पे है, यानी कि ये फिक्स है। लेकिन फिर भी किसी किसी को अपना आलोचना, अपने बारे में खराब सुनना पसंद नहीं आता, तो लोग उस पर कमेंट भी करते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं एक धर्माचार्य, एक ज्योतिषाचार्य होने के लिए मैं किसी से यह नहीं कर सकता कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, सबकी अपनी इच्छा है। चलिए तो पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले ममता बनर्जी के बारे में समझिए। ममता बनर्जी जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ था। वीरभूमि, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। जन्म का समय दोपहर के समय था, 12 बजे के लगभग। दिन बुधवार था। उनकी राशि वृषभ राशि बनती है, जिसके राशि स्वामी है शुक्रदेव। उनका लग्न मेष लग्न बनता है, जिसके स्वामी है मंगल, और उनका नक्षत्र बनता है कृतिका, जिसके स्वामी है सूर्य। अब इसके अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है, उस कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है, जो उच्च भाव में है। उच्च भाव में चंद्रमा वृषभ राशि में है। सूर्य धनु राशि में है। बुध देव धनु राशि में सूर्य और राहु के साथ बैठे हैं। शुक्रदेव वृश्चिक राशि में है। मंगल देव कुंभ राशि में है। गुरु कर्क राशि में उच्च भाव में बैठे हुए हैं। शनि देव तुला राशि में उच्च भाव में बैठे हैं। राहु धनु राशि में है और केतु मिथुन राशि में है। और इस ये मैंने बताया उनका
जो कुंडली में जो बन रही है उसके हिसाब से कौन से ग्रह किस भाव में हैं। अब 2026 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ममता बनर्जी की कुंडली में शनि की महादशा जो है वर्ष 2026 में ममता बनर्जी पर शनि की महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव चल रहा होगा, जो 16 अगस्त 2026 तक चलेगा। शनि की जो महादशा है वह ममता बनर्जी जी के ऊपर 16 अगस्त 2026 तक चलेगा। शनि उच्च स्थान तुला में होने के बावजूद कई चुनौतियां और राजनीतिक संघर्ष को दिखाते हैं। इसके बाद बुध की महादशा चालू हो जाएगी। 16 अगस्त 2026 के बाद से ममता बनर्जी के ऊपर बुध की महादशा चालू होगी, जो उनके लिए और भी ठीक नहीं होगा। वह क्यों नहीं होगा, वह ग्रहों के हिसाब से है। मैं एकदम डीप जाऊंगा तो पूरा समय चला जाएगा आपको, और आप पूरा इसको देखेंगे नहीं, स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप कुछ भी कमेंट करेंगे, इसलिए यह समझिए। दूसरा, उनके कुंडली में गुरु उच्च भाव में है, जिससे राजनीतिक सफलता उनको पहले बहुत ज्यादा मिली, लेकिन 2026 में यह प्रभाव जो गुरु का रहेगा उनके लिए चुनौतियों से भरा रहेगा, कठिन प्रभाव मिलेगा। चंद्रमा उनके कुंडली में उच्च होने के बावजूद मानसिक उनको मजबूती तो देते हैं, लेकिन पार्टी एवं व्यक्तिगत स्तर पे उनके अंदर 2026 में अस्थिरता पैदा कर देंगे। तो इसके हिसाब से क्या निष्कर्ष निकलता है? वैदिक ज्योतिष के हिसाब से 2026 में ममता बनर्जी जी की स्थिति खास तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरा रहेगा। ग्रहों के हिसाब से पार्टी में मतभेद, विपक्ष का दबाव और कुछ बैठकों में सकारात्मकता की कमी उनको साफ साफ दिखाई देगा। मतभेद पैदा होंगे। भविष्यवाणियों के अनुसार ग्रहों के नक्षत्रों के हिसाब से 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी की हार की संभावना 90% से ज्यादा है। बीजेपी को बढ़त मिल सकती है क्योंकि दूसरी बड़ी पार्टी वही है वहां की। शनि की महादशा उनके लिए कठिन समय लेकर आएगा और सत्ता में बने रहना उनके लिए मुश्किल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वह किसी भी मतलब ऐसे चीजों में उलझ जाएं जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले लफड़े में। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह भी है कि 2028 से 2029 के आसपास उनकी राजनीतिक यात्रा में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, और अगर वे जीत भी गई तो नेतृत्व क्षमता नहीं कर पाएंगे। यदि मैं निष्कर्ष के हिसाब से बताऊं तो आपको सारांश में कि ममता बनर्जी की कुंडली में 2026 में ग्रहों की स्थिति उनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनेगा। शनि की महादशा और पार्टीगत अस्थिरता राजनीतिक भविष्य में असमानता और संघर्ष को दिखा रहा है। चुनावी दृष्टिकोण से पार्टी को संभालना कठिन होगा और सत्ता परिवर्तन के प्रबल योग ममता जी के कुंडली के हिसाब से 2026 में बन रहा है। यह था ममता बनर्जी का। अब उनकी पार्टी लड़ेगी चुनाव पे, किस पार्टी के सिंबल में लड़ेंगी तो वो जानते ही आप लोग, टीएमसी। तो टीएमसी को समझिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की कुंडली खराब होती है लेकिन वह जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है उसका कुंडली अच्छा होता है तो वो संभाल लेता है। तो इसलिए वो टीएमसी के बारे में भी समझना आपके लिए जरूरी है, तभी आप दोनों का कंपेयर कर पाएंगे। तो टीएमसी का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1998 को हुआ था, कोलकाता में पश्चिम बंगाल में हुआ था। सुबह के लगभग 11 बजे के करीब हुआ था। दिन वह गुरुवार का था। इसके हिसाब से राशि बनती है मकर राशि और जिसके स्वामी है शनिदेव। लग्न बनता है मीन जिसके स्वामी है गुरु, और नक्षत्र बनता है श्रवण जिसके स्वामी है चंद्रमा। इसके हिसाब से मैं अगर बात करूं ग्रहों की स्थिति के बारे में तो बृहस्पति 11 मार्च 2026 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 2 जून 2026 को कर्क राशि में, और 31 अक्टूबर 2026 को वह सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे बृहस्पति देव। शनिदेव 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री होंगे
और 11 दिसंबर 2026 को पुनः मार्गी होंगे। 11 दिसंबर यानी कि इस बीच में चुनाव हो जाएगा। राहु मैं ममता बनर्जी जी की कुंडली बताया था कि अगस्त 2026 में शनिदेव का उनका दशा चली बदलेगा, बृहस्पति के दशा चालू होगा। लेकिन जब बृहस्पति के दशा होगा तो उनकी कुंडली में, टीएमसी कुंडली में शनि वक्री हो जाएंगे। दोनों का बड़ा बड़ा समावेश है, दोनों का बहुत बड़ा मेल मिला के होगा। राहु 25 नवंबर 2026 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। केतु 25 नवंबर 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल, बुध, शुक्र यह ग्रह वर्ष भर विभिन्न राशियों में संचरण करते रहेंगे, जो सामूहिक रूप से पार्टी की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करेंगे। इसके हिसाब से क्या लगता है कि क्या हो पाएगा? 2026 के चुनावी वर्ष में टीएमसी, जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी जी करती हैं, कि कुंडली के प्रभावों को देखें तो राहु की दशा 18 दिसंबर 2025 में समाप्त हो चुकी रहेगी। मकर राशि में शनि की 7.5 जो कि 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गया था, और राहु के 18 वर्ष की दशा जो चल रही थी उसमें उनको बहुत ज्यादा सफलता मिला। 18 वर्ष में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। टीएमसी पार्टी और टीएमसी पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने लगातार सफलता प्राप्त किया। लेकिन 2026 के जो चुनाव होंगे उसमें उनके लग्नेश गुरु की महादशा चालू हो जाएगी। कई बार आपने सुना होगा कि अगर लग्नेश की दशा चालू हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनकी कुंडली के हिसाब से, चलित चार्ट के अनुसार से, टीएमसी के कुंडली में गुरु परम नीच राशि में है, जहां से नीच भंग का योग बनेगा, और केतु के साथ द्वादश में वो युक्ति भी कर रहे हैं। यह भाव परिवर्तन का होता है। केतु के कारण गुरु का प्रभाव भी कम हो जाएगा, जिसके वजह से लग्नेश की दशा में भी टीएमसी को ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। ममता बनर्जी जी की कुंडली में भी चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण योग दिख रहा था, जिससे 2026 के चुनाव पर सत्ता परिवर्तन का योग मैंने आपको पहले बताया दिख रहा था। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से यह ऐसा मानना है, ऐसा गणना निकल के आ रहा है कि 2026 के चुनाव में टीएमसी और ममता बनर्जी को सत्ता में टिके रहना बहुत ज्यादा कठिन होगा, और सत्ता परिवर्तन के प्रबल योग बन रहे हैं ग्रहों के हिसाब से। कैसे मैं कह सकता हूं, मैंने आपको पूरे ग्रहों की स्थिति और क्या किसका दशा और क्या चल रहा है सब मैंने उसके हिसाब से बताया। क्योंकि ज्योतिषाचार कभी कुछ नहीं बोलते, जो भी बोलते हैं वो कुंडली के ग्रह ही बोलते हैं, उसके आधार पे हम लोग उच्चारण करते हैं। इसके हिसाब से ग्रहों क्या संकेत दे रहे हैं कि ग्रहों के चाल के अनुसार पार्टी के लिए चुनौतियां, विवाद, सत्ता में संघर्ष, विपक्ष के दबाव जैसी परिस्थितियां बनेंगी। कुंडली में राहु सूर्य के संयोग चुनावी सफलता के लिए अशुभ, विशेषकर आगामी साल 2026 का। पार्टी और नेतृत्व को निर्णय लेते समय अधिक सतर्क रखना होगा, अधिक सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति अप्रत्याशित परिवर्तन और सत्ता की हानि की ओर संकेत दे रहे हैं। हो सकता हो आने वाले चुनाव में टीएमसी की स्थिति, पार्टी की स्थिति बिगड़ रही है, ममता बनर्जी जी की भी ग्रहों की स्थिति बिगड़ रही है। हो सकता हो और वो अभिषेक बनर्जी को आगे कर दें। तो अभी मैं आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर मैं अभिषेक बनर्जी जी के भी कुंडली पर आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा उस पर 2026 के हिसाब से अध्ययन चल रहा है। बहुत ज़्यादा पैरामीटर है जिसको अध्ययन करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा समय लगता है और भी कुछ काम होते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष के पे पहुंचे तो 2026 टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों लोग के लिए ग्रहों और नक्षत्रों और उनके दशाओं के हिसाब से चुनौतीपूर्ण है, और सत्ता परिवर्तन के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। ज्योतिषी दृष्टि से पार्टी के लिए 2026 का वर्ष सत्ता में पुनरावृत्ति के लिए संघर्ष, विवाद और परिवर्तन का सूचक दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति बन रही है ग्रहों के हिसाब से, और जब पार्टी के चुनाव की तिथि डिक्लेयर हो जाएगी तब मैं आपको और भी सटीक विश्लेषण करके दूंगा। लेकिन अभी के हिसाब से, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से, दोनों लोग का 2026 में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसके हिसाब से क्या निकल सकता है निष्कर्ष, उस पर मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया।
मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले सकता, न ले रहा हूँ। यह सिर्फ ग्रहों नक्षत्रों के पे आधारित है, क्योंकि वही सब कुछ बताते हैं। ग्रह ही, उनके गोचर, उनकी स्थान परिवर्तन, उनकी दशा ही सब कुछ बोलने पर विवश करती है, उसके हिसाब से है। हम चाहकर भी उनकी दशाओं को न रोक सकते हैं न बदल सकते हैं, क्योंकि जन्म के समय ही ग्रहों की हमारी दशा हमारे लिए एकदम फिक्स हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बहुत लोग तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक जानकारी पहुंचे, इसके लिए लोगों तक बताइए भी। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।